do as directed. She said, I am waiting for my friend. वह बोली, उसने कहा, मैं हूँ प्रतीक्षा कर रही मेरे दोस्त के लिए. She said, I am waiting for my friend. Change the narration. तो इसका नरेशन हमें बनाना है, इसको नरेशन में चेंज करना है. तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में ये डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है ना. तो सी सेड, उसने कहा. देखिएगा अब इसको हम नरेशन में कैसे बनाएंगे, है ना. तो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट स्पीच है जी उसी टेंस में बोली गई है जिसमें जैसा का वाक्य उसने वहाँ कहा था वही ज्यों का त्यों रख दिया गया है. मगर जब इसको इनडायरेक्ट में बोला जाता है, जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है तो इसका टेंस बदल जाता है ना. कैसे बदलेगा देखिएगा. उसने कहा मैं अपने मित्र के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ. तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको इस प्रकार बोलेंगे. देखिएगा, उसने कहा कि, है ना. ये जो डेस है ये हट गया और डेट लग गया. उसने कहा कि वह थी प्रतीक्षा कर रही. शी वॉज वेटिंग फॉर माय फ्रेंड. उसने कहा कि वह उसके दोस्त के लिए प्रतीक्षा कर रही है. उसने कहा कि वह थी प्रतीक्षा कर रही उसके दोस्त के लिए. तो उसके दोस्त के लिए तो हर उसके दोस्त के लिए प्रतीक्षा कर रही है, हर फ्रेंड. अब देखो कहाँ चेंज हुआ इसमें. देखो आई तो शी बन गया, एम वाज बन गया, आई शी बन गया, एम वाज बन गया, माय हर बन गया. वह बोली कि वह उसके दोस्त के लिए वेट कर रही थी. ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच आपके बनाने पड़ेंगे आपको. चलो नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट. द स्टूडेंट is very fast. The student is very fast. He can win the race. He can वह सकता है जीत रेस. He can win the race, है ना. छात्र बहुत तेज है और वह रेस जीत सकता है. यूजिंग सो डेट, आपको इसमें यूजिंग सो डेट का प्रयोग करना है. यूजिंग सो डेट, ठीक है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द स्टूडेंट इज, वेरी हटेगा यहां से, सो फास्ट, ये डॉट हटेगा, डेट, फिर पूरा वाक्य आप लिख लेंगे. ही कैन विन द रेस, बच सकता है जीत, रेस जीत सकता है. छात्र इतना तेज है कि वह रेस जीत सकता है. वेरी हट गया, सो लगा दिया, डॉट हट गया, डेट लगा दिया.
देखो, छात्र बहुत तेज है, वह रेस जीत सकता है। छात्र इतना तेज है कि वह सकता है जीत रेस। तो वेरी और सो दोनों का एक ही अर्थ होता है ना। तो इस सो डेट के प्रयोग से क्या है, थोड़ा वाक्य इफेक्टिव बन गया, है ना। छात्र, दोनों वाक्य जुड़ गए और एक मिश्र वाक्य बन गया। जैसे ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ के एक मिश्र वाक्य हमने बना लिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वी विल स्टडी हिस्ट्री। हम करेंगे स्टडी, हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री। हम इतिहास पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री, हाँ हम इतिहास पढ़ेंगे भैया, है ना। वी विल स्टडी, वी विल स्टडी हिस्ट्री। हम इतिहास पढ़ेंगे, है ना, हम इतिहास पढ़ेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना, चेंज द वॉइस। तो भैया ये एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री विल वी, है ना। इसमें ये सिंपल फ्यूचर है, तो जब इसको पैसिव में बदला जाता है तो विल के साथ में बी लग जाता है। हिस्ट्री विल बी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा स्टडीड, स्टडीड, है ना। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है स्टडीड बाय अस, है, हमारे द्वारा स्टडी की जाएगी, इतिहास की स्टडी हमारे द्वारा की जाएगी, है ना, ठीक है ना। स्टडीड बाय अस, इतिहास की स्टडी हमारे द्वारा की जाएगी, ठीक है। चलो अगला लेते हैं इसी क्रम में। चलिएगा, अगला है आपका आई डू माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 4। आई डू माई वर्क, मैं करता हूँ मेरा काम। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कौन सा टेंस है, आई डू माई वर्क, मैं करता हूँ मेरा काम। डू इज अ फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर प्रेजेंट सिंपल। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, देयरफॉर यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैव, है ना, हैव हैज का प्रयोग होता है। तो आंसर आई हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन, डू का डन। और इस प्रकार से आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव डन माई वर्क। चलो, माई फ्रेंड फ्लैव काइट्स, माई फ्रेंड मेरा दोस्त ने उड़ाई पतंग। फ्लैव उड़ाई, काइट्स पतंग। माई फ्रेंड फ्लैव काइट्स, मेरे मित्र ने पतंगे उड़ाई। चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। अब चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा।
और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिख ही नहीं रही है तो मेन वर्ब है हाँ? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का हम पता लगाएंगे। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त ने उड़ाई, उड़ाई सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है, और सेकेंड और थर्ड में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड। माय फ्रेंड डिड नॉट, माय फ्रेंड डिड नॉट, अब ये फर्स्ट चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, माय फ्रेंड डिड नॉट फ्लाई, माय फ्रेंड डिड नॉट फ्लाई काइट्स, चेंज इनटू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा, जो 6 प्रश्न है आपका वो भी देख लीजिए आप। 6 कहता है कि भैया एस सुन एस, क्या है ये, एस सुन एस, जैसे ही लड़के ने देखा प्रिंसिपल को, एस सुन एस द बॉय सा प्रिंसिपल, जैसे ही लड़के ने देखा प्रिंसिपल को, दे बीकेम साइलेंट, दे बीकेम साइलेंट, है ना, दे बीकेम साइलेंट, वे हुए चुप, वे हुए चुप, है ना, दे बिकेम साइलेंट। जैसे ही लड़के ने या लड़कों ने देखा, बॉयज, जैसे ही लड़कों ने देखा जैसे ही लड़कों ने देखा प्रिंसिपल को, वे साइलेंट हो गए, है ना, दे, दिस इज दे बिकेम साइलेंट, वे साइलेंट हो गए। अब इसमें नो सुनर देन का प्रयोग करना है, यूजिंग नो सुनर देन, यूजिंग नो सुनर देन। अब नो सुनर देन का हम प्रयोग करेंगे, देखिएगा वेरी सिंपल, ये एस यूनिट हट जाएगा, है ना, इसकी जगह आ जाएगा नो सुनर, फिर ये सा, यहाँ वर्ब देखना है कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सी सा सीन, देयर फॉर यूज ऑफ डिड, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, डिड द बॉयज, अब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, सा का सी हो गया, और प्रिंसिपल, फिर देन लगा देंगे, ये डॉट, दोनों सेंटेंस के बीच में डॉट हट जाएगा और देन आ जाएगा, देन से कंबाइन हो जाएगा, देन बिकेम साइलेंट, और वे साइलेंट हो गए, जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल को देखा तो वे साइलेंट हो गए। इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड आपका कंप्लीट हुआ।